देखिए अच्छा सवाल है। शो दैट अ गिवन गन विल शॉट 3 टाइम्स, शो दैट a given gun will shot 3 times as high, shot 3 times as high when elevated, when thrown at 60 degree as when fired at an angle of 30 degree, as when fired at an angle of 30 डिग्री। क्या इसका मतलब है समझे? कह रहा है कि एक बॉल है या एक बंदूक से गोली चली है, ये 2 गोलियां चली हैं, एक गोली नहीं चली है, 2 गोलियां चली हैं। एक गोली 30 डिग्री पर चलाया गया, इसका जो हाइट था वो h हाइट है। कह रहा सेम जगह से 60 डिग्री पे गोली चलाया गया, तो आप जानते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा, अभी पढ़ाए थे ना। तो जो इसका हाइट होगा वो कह रहा है कितना होगा? 3 टाइम्स, यानी h है तो ये पूरा कितना होना चाहिए? 3h होना चाहिए। अब प्रूफ करना है, you have to show that, you have to prove this कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होना चाहिए, जो भी प्रूफ करिए, कीजिए प्रूफ। तो दोनों का हाइट का फॉर्मूला निकाल लीजिए और बस रेशियो प्रूफ कर दीजिए, h1/h2 3:1 हो जाएगा ना। तो पहले वाले को अगर मैं 30 डिग्री वाले को h1 मान रहा हूं, h1 हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर। अच्छा यहां पे एक अजम्पशन क्या है? दोनों का u क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तभी नहीं संभव है। u स्क्वायर साइन h में क्या होता है? स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2g। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। h1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन 30 का होल स्क्वायर बाई 2g, और साइन 30 कितना होता है? 1/√2। चलो पगला है क्या रे? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो हो जाएगा u स्क्वायर बाई 8g। सब लोग का इतना आया है? h1 इतना आ रहा है? अरे आया जी, h1 है u स्क्वायर बाई 8g। हाँ अरे अब h2 निकाल लेते हैं। h2 कितना है? h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g। h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 60 का होल स्क्वायर बाई 2g। h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू साइन 60 इज √3/2 का होल स्क्वायर बाई 2g। सॉल्व कीजिएगा, h2 आएगा u स्क्वायर बाई 8g इंटू 3। तो h2 इज इक्वल टू, क्या मैं इसके जगह h1 लिख दूं? लिख दें तो क्या हो गया? h1 इंटू 3, दैट इज h2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ h1। यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था ना, या प्रूफ कर दिए। सरल है, सिर्फ दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाना है, जरा सा अगर है तो।
यहां तक हो गया? सवाल लिखिए। A projectile is projected with a velocity of, ये बहुत अच्छा सवाल, इसको लाल रंग से लिखना चाहिए। ये सिक्स्थ ना, ये डेंजरस माने गुड क्वेश्चन है, इसको लाल से लिखिए, साले को एकदम वो होगा, पूरा चमकेगा आंख में। A projectile is projected, a projectile is projected with velocity of 20 meter per second, 20 meter per second, with velocity of 20 meter per second, at an angle 45 degree with horizontal, at an angle 45 degree with horizontal। सवाल देखिए कितना बेहतरीन है। अब सवाल आएगा, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज h is equal to ax माइनस bx स्क्वायर। ये आपको क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वेयर h इज हाइट, x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वेयर h इज हाइट एंड x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लिखिए, वेयर h इज हाइट and x is horizontal distance, what is the ratio of A by B? What is the ratio of A by B? You are a good question. बस अगर आपको कंपेयर करना ध्यान हो, हमने कई सारा इक्वेशन लिखा था, उसमें एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी लिखा था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस कुछ लिखे थे, और k का वैल्यू पढ़ के बताइए। x नहीं, पहले आगे का बोलिए, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। बस इसी को आपको इसके साथ क्या करना है? कंपेयर करना है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो आपको a का वैल्यू क्या निकल के आया? a इज इक्वल टू tan थीटा, तो a इज इक्वल टू tan 45, थीटा दिया है ना क्वेश्चन में 45, देखिए कहीं थीटा दिया हुआ है, देखिए एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो a इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा? tan 45 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो a का वैल्यू तो क्या आ गया? a का वैल्यू तो क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम लोगों को b जाना है, तो अब इधर आइए, b के बराबर, b इज इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, g का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, u मेरे ख्याल से सवाल में दिया हुआ था, यहां देखिए, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 लिख दूं, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा b इज इक्वल टू 10/400, 10/400, 0 से 0 कटा, b इज इक्वल टू आ गया 1/40। आपसे सवाल में उसने पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? a बाई b। a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू 1/40,
मेरे ख्याल से a बाई बी कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। देखें कितना दिया है वैल्यू आंसर में, द वैल्यू ऑफ दिस इज 40:1। क्या सवाल सब आसानी है। देखिए ट्रैजेक्टरी का अगर मैं ये वाला फॉर्मेट याद नहीं रहता तो फिर ये नहीं बन पाते, इसलिए मैंने आपको ट्रैजेक्टरी के सारे फॉर्मेट लिखवा दिए थे, जितना पॉसिबल फॉर्मेट हो सकता है ट्रैजेक्टरी का। पता नहीं कौन से वाले के साथ कंपेयर करवा दे। अब जैसे यहां पर उसने ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो हमने सबसे लास्ट इक्वेशन यही लिख के लास्ट क्लास छोड़ा था, अगर आपको याद हो तो ये है। बढ़े आगे।